अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम, आज के इस मजलिस के रूह रहवा शेखुल जामिया बासकंडी हजरत के लिखते जिगर भाई यहिया साहब, स्टेज पर हजरत मौलाना उस्तानवी साहब दामर कारकुम, मेरे बड़े भाई, उनके साहबजादे मौलवी हुज़ैफा साहब, डॉक्टर मुनव्वर जमा साहब और उनके साथ तशरीफ लाए उलमाए किराम, मुफ्ती अब्दुल हक साहब, मौलाना सबी अख्तर साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब और बहुत सी शख्सियात जो यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी छोटी सी बात आसामी या बंगले में करना चाहता था, लेकिन चूंकि बासकंडी का पहला सफ़र भाई हुज़ैफा का है और डॉक्टर साहब का भी है। बासकंडी है क्या? बासकंडी का आसाम के या मशरिक़ आसाम के मुसलमानों पे क्या एहसान है। ये वो जगह है जहाँ के लिए जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को इत्तलात मिली कि आसाम बंगाल से इत्तेदाद की बू आ रही है, लोग खबरें पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ लोग मुर्तद होना शुरू हो गए। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने, हमने जो बासकंडी के शेख मरहूम सुना, अपने बड़े तमाम शागिर्दों को बुलाया और हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें थे, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और हज़रत के बड़े बड़े अजल शागिर्द उस महफिल में थे। हज़रत ने कहा मजलिस में, खुसूसी मजलिस में, कि भाई आसाम बंगाल से इत्तेदाद की खबरें आ रही है, वहाँ गरीबी बहुत है, लोगों के पास हदिया देने के लिए कुछ नहीं है, सफ़र भी मुश्किलों से करना पड़ेगा, कभी पैदल करना पड़ेगा, कभी बैलगाड़ी पे चलना पड़ेगा और बहुत सी मुश्किलात। फिर हज़रत ने अपने शागिर्दों की तरफ देखा, सबका सर झुका हुआ था। किसी ने इतने दूर दराज जगह में जाके काम करना और उसके खिदमत के लिए अपने आप को आमादा नहीं किया। तो हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और फरमाया कि आखिर अपने को अपने आप ही की तरफ देखना पड़ा और इशारा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बिला चूं और चरा वहां से उठे, सफर की तैयारी की। इससे पहले कभी तशरीफ नहीं लाए थे। मुरादाबाद जब पहुंचे तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल की खबर पहुंची। हज़रत दुनिया से तशरीफ ले जाते। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने सफर के इरादे को तर्क नहीं किया, देवबंद गए, जनाजे में शरीक हुए, वहां से पाव फरलांग पे अपना मकान था, वहां हजरत तशरीफ नहीं ले गए और फिर सफर को जारी रखा। आज आसाम बंगाल में अगर ये टोपियां नजर आ रही है, ये मदारिस नजर आ रहे हैं, मदारिस का चाल है, तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की उस करामत और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद नव्वर अल्लाह की कुर्बानियाँ हजरत के
अजल्ल खुलफा हजरत मौलाना अहमद अली बासकंडी फिदाई में थे हजरत के। हजरत ने इस मदरसे को तकरीबन 100-125 साल, मैं अभी अय्या भाई से बात कर रहा था, पहले मक्का मुकर्रमा से अपने खलीफा या शागिर्द हाजी अकबर अली साहब मरहूम खत लिखा कि वहां मदरसा कायम होना है। कोई वहां आने के लिए तैयार नहीं। फिर वही हुआ, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी, उनको यहां लाया गया और शेख साहब से जो मैंने वाकयात सुने वो नए बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है और बासकंडी के तारीख से मुत्तसिल है। हजरत जब पहली मरतबा हजरत ने बाकायदा इसी बासकंडी में एहतिकाफ का प्रोग्राम बनाया, हजरत मौलाना हसन मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब छोटे थे, अरशद मदनी साहब गोद में थे, पूरे खानदान को लेकर और इस दरख्त के नीचे छोटा सा एक झोपड़ा था जो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के लिए एहतिकाफ के लिए बनाया गया था कि वो उसी में क़याम फरमाएंगे, छोटी सी मस्जिद थी। शेख साहब फरमाते हैं बहुत पतले दुबले थे। शेख साहब को बासकंडी के दारुल देवबंद में रहते हुए लोग कहते थे बावले पीर, बिल्कुल मजसूब किस्म के थे और आखिर वक्त तक इत्तक़ू मिन फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिल्लाह। हजरत ने फरमाया शेख को तकलीफ ना हो, उस झोपड़पट्टी में जो चरपाई लगी थी, शेख साहब इतने पतले थे कि उसके नीचे सो जाया करते थे ताकि हजरत अगर ऊह भी करे तो ये खास शलीब है, खास ये जानसार साथी उठ के हजरत की खिदमत करे। हजरत ने फरमाया मैं एक रात लेटा, हल्की सी नींद आई, मुझे लगा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का पलंग अल्लाह का जिक्र है। मैं घबरा के उठ के बैठा, मैंने उस पलंग के खंभे को पकड़ा, मुझे लगा वाकई ये पलंग अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत सो रहे, हजरत घबरा के बाहर निकले, दरवाजे को पकड़ा और महसूस हुआ कि पूरा का पूरा घर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह को। उसके बाद हजरत निकले, इस दरख्त की टहनियां उस दरख्त घर के ऊपर पड़ता था, हजरत घबरा के निकले और उस दरख्त की टहनियों को पकड़ा तो हजरत ने कहा कि मुझे आज भी याद है कि दरख्त भी अल्लाह का जिक्र